हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम हमारा चैप्टर 11 कार्य तथा ऊर्जा को स्टडी करेंगे। इस को स्टार्ट करने से पहले आइए एक बार हम माइंड मैपिंग कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमारे कौन कौन से टॉपिक्स हैं। इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे सबसे पहले तो कार्य, उसका मात्रक क्या है, जूल, जैसा कि हमें सामने शीट पे नज़र आ रहा है। फिर कार्य क्या है, कार्य का सूत्र, कार्य बराबर F इंटू एस। अब किए गए कार्य धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, इनको हम स्टडी करेंगे। उसके पश्चात हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ऊर्जा के अलग अलग रूप, ऊष्मीय, रासायनिक, विद्युत ऊर्जा। आप ये 6 तरह की डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज को आप देख रहे हैं। शक्ति क्या है, ऊर्जा का रूपांतरण और ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है, किलोवाट घंटा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो ये सारे टॉपिक्स हमारे लेसन 11 में कवर होंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टडी करेंगे कि बल क्या है और बल के द्वारा किया गया कार्य। तो जब किसी एक वस्तु के ऊपर बल लगने पर जब वह वस्तु विराम अवस्था या गति की अवस्था में उसके परिवर्तन आ जाता है। मान लो वो विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था से गति में आ रही है, या गति में है तो विराम अवस्था में आ रही है, तो हम कहते हैं कि उस बल के द्वारा कुछ कार्य हुआ है। इसलिए लिखना, पढ़ना, सोचना आदि जो बातें हैं वे वैज्ञानिक रूप से कार्य की श्रेणी में नहीं आते, क्योंकि वहां पर गति नहीं हमें देखने को मिल रही या अवस्था परिवर्तन नहीं हो रहा। तो एक नियत बल के द्वारा कार्य होने के लिए क्या क्या परिस्थिति होनी चाहिए? पहला, वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए और दूसरा, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। यदि इनमें से कोई भी एक परिस्थिति पूरी नहीं होती तो हम ये मानते हैं कि कार्य नहीं किया गया। अब एक उदाहरण हम इसमें देखते हैं कि जहां पर कार्य नहीं हो रहा, जैसे कि एक स्थिर दीवार है। आप दीवार को अगर धक्का देंगे तो आप देखेंगे कि दीवार जो है वो अपनी जगह स्थित है, यानी कि उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं आ रहा, तो हम ये कहेंगे कि वहां पर कार्य नहीं हुआ। एक विद्यार्थी अपने बस्ते के साथ एक स्थान पर खड़ा है, तो जब वो अपने स्थान पर खड़ा है यानी विस्थापन नहीं हो रहा, तो जब ये ए और बी दोनों में से कोई भी एक कंडीशन नहीं होती उसमें, तो हम मान के चलते हैं कार्य नहीं हो रहा। फिर अब ये बल के द्वारा किए गए कार्य को हम किस तरह से गणितीय उसकी परिभाषा या उसका सूत्र हम निकाल सकते हैं, एक बार इसको हम देखते हैं। बल को एक इंग्लिश वर्ड क्या है, वर्क, और इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, बाय द लेटर डब्ल्यू। डब्ल्यू के द्वारा हम इसको प्रदर्शित करते हैं। तो एक बल के द्वारा किया गया कार्य का परिमाण वस्तु पर लगे हुए उस बल के द्वारा और विस्थापन द्वारा प्रदर्शित होता है। तो अगर हम इसका सूत्र निकालें तो डब्ल्यू क्या है, कार्य बराबर हो गया जो बल लग रहा है किसी वस्तु के ऊपर और विस्थापन, जैसे कि अभी हमने दो कंडीशंस देखी थी, बल लगना भी आवश्यक है और विस्थापन भी जरूरी है। अब ये तो हो गया, जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि इस पुरुष के द्वारा ये बल लगाया जा रहा है और यहाँ पर विस्थापन भी हो रहा है। और इसके अलावा अगर मान लो कोई वस्तु अगर जमीन पर है और एक किसी कोण के द्वारा या कोण से उस वस्तु के ऊपर बल लग रहा है, तो कार्य का सूत्र क्या हो जाएगा, W बराबर Fs इंटू कॉस थीटा। और कार्य क्या है, कार्य एक अदिश राशि है, इसका परिमाण तो होता है लेकिन इसमें दिशा नहीं होती। अब इसका जो कार्य का मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर या जूल। और एक जूल को हम परिभाषित कर सकते हैं कि एक न्यूटन बल के द्वारा किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित किया जाए तो किया गया कार्य की मात्रा 1 जूल कहलाती है। जैसा कि अभी हमने सूत्र देखा F बराबर F इंटू एस बराबर W है, तो कार्य बराबर हो गया, अगर 1 न्यूटन का बल लग रहा है और कोई भी वस्तु 1 मीटर अगर विस्थापित हो रही है, तो जैसा कि आप सूत्र से ही ज्ञात हो रहा है, W बराबर क्या हो गया, 1 जूल। तो इस तरह से हम जूल को परिभाषित कर सकते हैं।
अब उसके पश्चात हम देखेंगे धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य। तो एक बल के द्वारा लगाया गया कार्य धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं कि एक कार्य धनात्मक कब है, जबकि बल वस्तु की गति की दिशा में लगाया जाता है। यानी कि जैसा आप देख रहे हैं कि ये एक छात्रा के द्वारा बल लग रहा है, तो बल की दिशा छात्रा की तरफ है और वस्तु की या कार की गति भी उसी ही दिशा में है। तो जब बल और गति दोनों ही एक दिशा में है तो यहां पर हम कह रहे हैं कि धनात्मक कार्य हो रहा है। अब कार्य ऋणात्मक है। ऋणात्मक कब है, जब कि वस्तु की गति की विपरीत दिशा में लगाया जाए। यानी कि बल और गति की दिशा दोनों की अलग अलग है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि जब हम जमीन पर रखी फुटबॉल पर किक मारते हैं तो फुटबॉल किक मारने की दिशा में चलती है, यह धनात्मक कार्य होगा। लेकिन जब फुटबॉल रुकती है तो उस पर घर्षण बल गति की दिशा में विपरीत दिशा में कार्य करता है। यानी कि जब आपने इस दिशा में बॉल पर किक लगाया तो बॉल की दिशा भी यही हो गई मूव करने की। लेकिन जब बॉल रुकी, और जब बॉल रुकी यानी कि उसके ऊपर घर्षण बल लगा इस दिशा में, तो गति उसकी किस दिशा में हुई, गति तो उसकी इस दिशा में हो रही है, लेकिन जब घर्षण उसके विपरीत दिशा में लगा तो फुटबॉल रुक गई और यहाँ पर कार्य कैसा हुआ, ऋणात्मक हुआ। यानी कि बल और गति दोनों की दिशा विपरीत है। और तीसरा है कि कार्य शून्य कब होगा, जब लगाए गए बल और गति की दिशा में 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पर हम उदाहरण देखते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ गोलीय पथ में गति करता है और यहाँ पर पृथ्वी का गुरुत्वीय बल चंद्रमा की गति की दिशा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। अर्थात यहाँ पर जो कार्य हो रहा है वो कार्य कितना है, शून्य है। कि यहाँ पर अगर हम उपग्रह की गति देख रहे हैं तो गति की दिशा ये है, जबकि बल इस दिशा में लग रहा है, तो 90 डिग्री का कोण जहां पर बन रहा है तो यहाँ पर कार्य कितना हो गया, शून्य। होप स्टूडेंट्स ये वर्कशीट आपको क्लियर होगी। एक बार इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हम करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किया गया कार्य और 1 जूल कार्य, इसको परिभाषित कीजिए। अभी हमने इसी वर्कशीट में देखा है, इसको हम दोबारा भी एक बार देख लेते हैं कि तो किया गया कार्य क्या है। जैसे कि अभी हमने कहा कि जब भी किसी वस्तु के ऊपर बल लगता है तो उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन आता है, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि कार्य हुआ। और उसके साथ साथ 1 जूल क्या है, जब 1 न्यूटन का बल लगता है 1 मीटर वस्तु विस्थापित होती है तो उसे हम 1 जूल कह रहे हैं। वैज्ञानिक रूप से कार्य की परिस्थितियां या दशा बताइए। अभी हमने देखा है कि इसकी 2 दिशा हैं या परिस्थितियां हैं, ए और बी। जैसा कि आप देख रहे हैं वस्तु के ऊपर कोई बल लगना चाहिए और वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। जब ये दोनों ही परिस्थितियां होंगी तब वस्तु के ऊपर कार्य किया गया है। उसके पश्चात हम अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि 5 न्यूटन बल का प्रयोग करने पर एक भार को 2 मीटर विस्थापित किया गया है, तो कार्य की मात्रा ज्ञात कीजिए। सीधा सीधा प्रश्न है। बल इन्होंने दे रखा है 5 न्यूटन और विस्थापन दे रखा है 2, तो 5 को 2 से गुना करेंगे तो सीधा हमारा आंसर निकलता है। और फोर्थ क्वेश्चन हम अपने दैनिक जीवन में धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्यों का उदाहरण दे सकते हैं इसमें। तो इस क्वेश्चन के ऊपर आप थोड़ा सा विचार करें। अपने आसपास आप अपने डेली रूटीन में देखिए कि कहाँ पर जो है धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कार्य हो रहा है। और फिफ्थ क्वेश्चन है कि एक नियत बल के द्वारा किए गए कार्य का मात्रक लिखिए। जैसे अभी हमने देखा इसका मात्रक न्यूटन मीटर या जूल है। अब स्टूडेंट्स इस वर्कशीट को एक बार हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं और वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले एक बार माइंड मैपिंग हो जाए कि ये हमारा लेसन 11 वर्क एंड एनर्जी, इसमें हमारे कौन कौन से टॉपिक्स कवर होंगे। So in this chapter we will study about work done, whether it is positive, negative or zero, energy, types of energy, power, kinetic and potential energy, and commercial unit of energy. So these are the topics that we will study in this chapter.
But in this video, we will study about work, what is work, and its positive, negative, and zero, and what is the formula of this work. So work is said to be done when a force is applied on an object and causing a change in the state of motion. So force is applied and there is change in the state of rest or motion. So like the processes reading, writing, thinking, analyzing, these are not considered as being doing work scientifically. Now what are the conditions required for work done? Force should be applied on the body and the body should be displaced. So these are the two conditions for the work to be done, and if any of these conditions does not exist, means work is not done. Now examples where the work does happen: applying a force on a wall which won't move, so as the wall is not moving means it is not a work. And student standing with a bag on his shoulder watching movies. So in all these examples, no movement is there, or we can say displacement is not there, so that means work is not being done. More examples, we can just move around, look around, so we will see various other examples around us. Now mathematical expression for the work done. Now work done is denoted by W. So when the force is applied on an object and the displacement is in the direction of force, so displacement is S. So this is known as work done, which is equal to force into displacement. And if suppose the object is moving in this direction, and when the force is applied making an angle of theta, then the force or the work done will be equal to Fs into cos theta. So cos theta when the force is acting obliquely to the object. And work done is a scalar quantity, that means it is having magnitude but no direction, and the unit of work done is Newton meter or joule. Now 1 joule, this is a unit, and 1 joule is defined as we have derived the formula, work done is equals to F into S. So when the force of 1 Newton is applied on any object and displacement is 1 meter, so the work done is equal to 1 Newton meter or 1 joule. So in this way 1 joule can also be defined. Now let us see the negative, positive and zero work done with an example. So first is when the work done is positive. So work done is positive, that means the direction of motion. Force is applied, suppose in this direction towards the girl, and the motion is also in the same direction. This girl is applying a force on the car, and the motion of the car is also in the same direction. So in this case, as we have seen, the theta or the angle is 0, movement is in this direction, and the force applied is also in this direction. So in this case the work done is said to be positive. Now the next is when the work done is said to be negative. So when we kick a football lying on the ground, the force of our kick moves the football in one direction. That means when we are kicking, the ball is moving in this direction and the force is also applied in this direction. But when the football slows due to the friction or the force of friction acting in the direction opposite to the direction of the motion of football. Now this is the football. Its speed get reduced. It is moving in this direction, but the frictional force is applied in the opposite direction. Frictional force is because of the ground. So that means these two forces are in opposite direction. So in this case, the work done is said to be negative. Now the third is when the work done is 0. So in this case, when the force acts at right angles to the direction of the motion. So here we can take the example of moon moving towards in a circular path, and here the force
which is acting on the moon is at a right angle to the direction of motion. So in this case, the work done is said to be 0. So in this diagram, as we are seeing, the moon is moving in a circular path around the earth. So movement is in this direction and the force is in this direction, means making an angle of 90 degrees. So here the work is said to be 0. Hope students, this worksheet must be clear to you. Now let us discuss the question answers. First question is define work done and 1 joule of work. So work done is when on any object force applied and there is a displacement in that object, so the work is said to be done. And 1 joule means when 1 joule of work is said to be done when an object on an object a force of 1 Newton displaces an object by 1 meter. So the work done is said to be 1 joule. So this is the definition. Now second question, what are the conditions for the work done on an object? So as we have seen, two conditions: force should be applied and the body should be displaced. So these are the two conditions. Third, a load is pulled using 5 Newton to a displacement of 2 meter. Calculate the work done. So we can calculate the work done directly, as the force is 5 Newton and displacement is 2 meters. So applying the formula directly, we can calculate the answer. So which formula we have to apply? We have just studied only one formula. So F into S is equals to W. So here we can calculate, that is 5 into 2. It will give you the answer. Now fourth question, write examples of each positive, negative and 0 work done from your daily lives. As I have just given the example of all the three, so you just search around yourselves and find few more examples that you just see in your daily life. So this is one brainstorming question for you, so just do it. And fifth question, write unit of work done. Unit of work done is Newton meter, or we can say joule. Newton meter or joule can be the unit of work. Hope students, this worksheet must be clear to you. Just watch the complete video and first try to do the question answers yourself and then check the answers. And if you haven't subscribed my channel, do subscribe it. And thank you for watching this video.